एकेडमी पढ़ने वाले लड़के को टीचर ने कैसे अपनी मोहब्बत में फंसाया और वो टीचर रोजाना लड़के से क्यों जबरदस्ती करती थी। एक लड़का एक औरत के पास एकेडमी पढ़ने जाता था। एकेडमी पढ़ाते पढ़ाते उस औरत को इस लड़के के साथ मोहब्बत हो गई। जब यह लड़का उस औरत के पास बैठा पढ़ रहा होता तो यह औरत उसे अजीब नजरों से देखती। औरत उस नौजवान की जवानी और उसके हसीन चेहरे पर फिदा थी। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। जब भी औरत उस लड़के को सबक पढ़ाती तो उस नौजवान को कोई ना कोई बहाने से छूने की कोशिश करती और वह लड़का फौरन अपनी टीचर का हाथ अपने से दूर कर देता और थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता। वह औरत फिर उसके करीब जाती और कोई ना कोई बहाने से उसके बदन को छूने की कोशिश करती, लेकिन वह नौजवान लड़का शर्मो हया का पाबंद था। वह हर दफा उससे बचने की कोशिश करता और कहता कि यह सब ठीक नहीं है। औरत अकेले में बैठकर सोचती कि मुझ में क्या कमी है, यह नौजवान मुझसे दूर क्यों भागता है, यह नौजवान मेरी तरफ माइल क्यों नहीं होता। मैं हर सूरत उससे अपनी ख्वाहिश को पूरी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उस औरत ने अपने तालिबे इल्म नौजवान लड़के से कई मर्तबा गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन वह नौजवान लड़का कभी भी उस औरत की तरफ माइल ना हुआ और उससे हमेशा बचता रहा। एक मर्तबा जब नौजवान के अलावा कोई और तालिबे इल्म उस औरत के घर पर नहीं था तो उस औरत ने मौका गनीमत जाना और घर का दरवाजा लॉक कर दिया। जब वह नौजवान ने घर के दरवाजे पर ताला देखा तो बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि औरत का इरादा कुछ ठीक नहीं है। जब औरत अपने तालिबे इल्म के पास आकर बैठी तो नौजवान ने औरत से पूछा कि दरवाजे पर ताला क्यों लगाया हुआ है, ताला खोल दीजिए। औरत ने जवाब दिया कि नहीं, आज ताला नहीं खुलेगा। यह कहते हुए औरत नौजवान के करीब आकर बैठ गई और उसके बदन पर गलत नियत के साथ हाथ फेरने लगी और उसके कंधे पर हाथ रखा। नौजवान ने झटके से उसके हाथ को हटा दिया और अपनी टीचर को कहने लगा कि मैंने कहा ना कि यह सब ठीक नहीं है। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं आज के बाद तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आऊंगा। यह कहकर वो खड़ा हो गया और बाहर की जानिब जाने लगा। वो औरत दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई और ताला दिखाते हुए कहने लगी कि जब तक मैं ना चाहूं तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। अगर आज तुमने मेरी बात ना मानी तो याद रखना, मैं शोर मचाऊंगी और लोगों को जमा करके कहूंगी कि इस तालिब इल्म ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, इसलिए जो मैं कहूं वह चुपचाप करो, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। नौजवान यह सुनकर डर गया और अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगा कि अब क्या करूं। नौजवान को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी टीचर से कहा, ठीक है, आप जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके पहले मैं वॉशरूम जाना चाहता हूं, मुझे हाजत आई है। औरत ने कहा, ठीक है, पहले तुम जाकर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूं कि क्या करना है। नौजवान वॉशरूम की तरफ जाने लगा और यह औरत हंसी खुशी अपने कमरे की तरफ जाने लगी। नौजवान ने वॉशरूम में जाकर वॉशरूम की गंदगी अपने बदन पर मल ली और वॉशरूम के बाहर आया। जब औरत ने इस नौजवान को इस हालत में देखा तो अपने नाक पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या तुम बेवकूफ हो, पागल हो? ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये किस तरह की हरकत तुमने की? उसके बाद वह नौजवान को धक्का मारकर अपने घर से बाहर निकालने लगी। नौजवान लड़के ने अपना सामान उठाया और उस घर से निकल गया और बाहर निकलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया है। अगर कोई नौजवान को कोई औरत ने दावते गुनाह दिया और उस नौजवान ने उस दावत को ठुकरा दिया और कहा कि मुझे अल्लाह का खौफ है और वह गुनाह करने से बच गया, तो कयामत के दिन जब उस नौजवान को कोई साया नहीं मिलेगा तो उसे अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर एक नौजवान को ऐसी हया अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का पैगाम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो भी करें।